नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 10 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 11 अक्टूबर से लेकर 18-19 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में ही बात करेंगे कि मानसून की वापसी कहाँ तक हो चुकी है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन पश्चिमी विक्षोभों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा इस समय देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में भी एक 20-21 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर एक नया सिस्टम बनता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरह के संकेत भी अभी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी विंडी ऐप में देखा जाए तो 13 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ट्रैक के बारे में अभी अभी किसी तरह की कोई नज़र नहीं आ रही है कि भी यह सर्कुलेशन रियल में बनेगा और किस दिशा की ओर जाएगा। इस तरह की अभी संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। और बारिश वाले मॉडल में भी देखा जाए तो इसके प्रभाव से कोई बारिश की गतिविधियों में भी कोई किसी तरह की बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। और अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, यहाँ पर आप उत्तर पश्चिम भारत में देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा हुआ है और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। साथ में ही गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा के क्षेत्र हैं और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आज बादल दिन के समय देखे गए हैं और अभी भी थोड़े बहुत बादल अभी भी इस समय भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में भी केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। और अब बात करें मानसून वापसी की, तो आज आप देख सकते हैं मानसून की वापसी और आगे बढ़ी है। और आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रों से मानसून की वापसी हो चुकी है। साथ में ही मध्य प्रदेश के भी पूरे क्षेत्र और महाराष्ट्र के भी लगभग पूरे क्षेत्रों से ही मानसून की वापसी हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं जो गोवा से और कुछ कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी भी मानसून की वापसी नहीं हुई है। और इसके अलावा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के भी आधे क्षेत्रों से और साथ में ही बिहार और झारखंड के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ से भी आज मानसून की वापसी हो चुकी है। और साथ में कर्नाटक के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं जहाँ से आज मानसून की वापसी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है, इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज रात्रि के समय जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और साथ में ही गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एक आधुगा स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए। साथ में ही देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बादल बन सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी बादल बनते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ में ही आने वाले 24 घंटों के दौरान बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। मणिपुर से लेकर मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में हल्की मध्यम से लेकर एक आधुगा स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर अरब सागर के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ श्रीलंका में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर खास तौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं।
अब बात करें 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों में यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है यह पश्चिमी विक्षोभ आगे की ओर बढ़ जाएगा। अब बात करें 12 अक्टूबर की। 12 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही दक्षिण भारत में केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है और इस दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करें 13 अक्टूबर की। 13 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की ओर बादल नजर आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अभी के अनुसार देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के भी कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी गंगानगर से लेकर बीकानेर के क्षेत्र हैं या जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं, बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को इस पश्चिमी विक्षोभ का दायरा और बढ़ रहा है। 15 अक्टूबर को पहाड़ी राज्यों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और इन बादलों से कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी तेज गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ इस दौरान देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी अब देखने को मिल सकते हैं। इस तरह का मौसम भी अभी नज़र आ रहा है। और वैसे अब देखा जाए तो धीरे धीरे ये ओलावृष्टि की सीज़न भी शुरू हो रही है, क्योंकि जब मानसून चला जाता है तो उसके बाद ओलावृष्टि जैसी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और इस दौरान देखा जाए तो राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, साथ में सीकर, झुंझुनू से लेकर अजमेर, जोधपुर और जैसलमेर के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर खास तौर पर अभी मॉडल में देखा जाए तो जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नज़र आ रही हैं। और गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी घने बादल अभी के अनुसार नज़र आ रहे हैं। साथ में ही केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अब बात करें 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ का दायरा और बढ़ रहा है। 16 अक्टूबर को देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और साथ में ही इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्र हैं, यानी पहाड़ियों पर बर्फबारी की भी शुरुआत होती हुई देखी जा सकती है। इसके साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम में बदलाव नजर आ रहा है और इस दौरान यहाँ पर हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। कुछ ग्वालियर संभाग के जो क्षेत्र हैं, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना और कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, इस बारिश से जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ किसान भाइयों को फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि वो चने की फसल बोने वाले हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अभी फसल की कटाई कर रहे हैं, तो वह भी अपनी फसल को अभी से ही
देख कर चलें कि हमें किस तरह कटाई करनी है और किस तरह से फसल को इकट्ठा करना है। उसके बारे में अभी से ही विचार करके अपनी फसल की कटाई करें और साथ में ही जो सूखी हुई फसल है उसको साथ में ही इकट्ठा भी करते रहें। और अभी जो मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें थोड़ा बहुत और भी बदलाव देखा जा सकता है। यहाँ पर थोड़ी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है और जिस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें थोड़ी बहुत कमी भी देखी जा सकती है, क्योंकि अभी ये पूर्वानुमान है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर प्राय देखा जाता है। और इसके साथ साथ केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 16 अक्टूबर के आसपास नजर आ रही हैं। और अभी इसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में बादल नज़र आ रहे हैं। तो संभवतः इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ पर अरब सागर से यहाँ और अधिक नमी वाले हवाएं पहुँच जाएँ, तो यहाँ पर भी मध्य भारत में भी यहाँ पर बादल बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर को देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हरियाणा से लेकर दिल्ली में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं और यहाँ से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के भी लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो बीकानेर से लेकर जो जोधपुर के बीच के क्षेत्र हैं, नागौर, चूरू और जयपुर से लेकर यहाँ पर जो टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी मॉडल में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, यह काफ़ी शक्तिशाली नज़र आ रहा है और इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 4-5 दिनों तक लगातार देखा जा रहा है। इस तरह की अभी संभावनाएं मॉडल में नज़र आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अब बात करें 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं या राजस्थान के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी फिर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो इसी शुरुआती दौर में ही एक अच्छा शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी किसान भाई हैं वो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, ये पूरी संभावनाएं लग रही हैं। तो अभी के अनुसार जिस तरह की ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, यानी 13-14 अक्टूबर से ही बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो उसके अनुसार ही अपनी फसलों की कटाई करें और साथ में ही जैसे जैसे फसल सूख जाती है तो उसको इकट्ठा भी कर लें। तो अभी की वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।